सिंथेसिस होने के बाद क्या होगा, ये 4 सेल दिख रहा है एम्ब्रियो के पास, यहाँ पे 4 से ये बन जाएगा 8 सेल। चार सेल ऐसा और 4 सेल इसके जस्ट पीछे में दिखेगा। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये 4 जो है आगे वाला हो गया और इस 4 के पीछे ये 4 हो जाए। जैसे कि सपोज कीजिए 2 पेन है, इस 2 पेन के पीछे में भी 2 पेन। आपको दिख कितना रहा है 2 पेन, लेकिन एक्चुअल में है कितना 4 पेन। उसी तरह से यहाँ पे 4 सेल और इस 4 सेल के पीछे में 4 सेल होगा, टोटल 8 सेल होगा। इसके बाद ये सस्पेंसर, अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस डेवलपमेंट में, यहाँ पे जो ये है सस्पेंसर, ये आपका पूरा क्या है सस्पेंसर, और इस सस्पेंसर का फर्स्ट सेल जो होगा ये वाला, इस फर्स्ट सेल को कहा जाता है हास्टोरियल। इसके बाद इस सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है यानी कि ये वाला, इस सेल को कहा जाता है हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर का फर्स्ट सेल हास्टोरियल और लास्ट सेल हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और ये पूरा सेल जो है सस्पेंसर के नाम से जाना जाता है। यह है सस्पेंसर। अब ध्यान दिया जाए ये है एम्ब्रियो का पार्ट। इस एम्ब्रियो के पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 रीजन में, यहाँ पे ये रीजन और एक ये रीजन, यानी कि जो सेल यहाँ पे मौजूद है ये 2 टीयर में अरेंज्ड है। दिस इज अपर टीयर एंड दिस इज लोअर टीयर। और हम लोग जनरली एक टर्म यूज किया करते थे अपर के लिए अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस के लिए, अबव द सरफेस के लिए एपी और बिलो द सरफेस के लिए हाइपो। तो यहाँ पे जो लोअर टीयर है इसे कहा जाता है हाइपोबेसल एंड द अपर टीयर इज कॉल्ड एपीबेसल। याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर को हम लोग 2 रीजन में डिवाइड कर दिए, एपीबेसल और हाइपोबेसल। यही एपीबेसल है जहां से डेवलप करता है कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल। एपीबेसल फॉर्म कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल, while hypobasal form hypocotyle. Hypobasal form hypocotyle and hypophysis form root cap and radical। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, इसे आपको याद कर लेना होगा। याद क्या करना है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल डेवलप फ्रॉम, ऑप्शन में होगा एपीबेसल, हाइपोबेसल, हाइपोफाइसिस, हास्टोरियल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपीबेसल, फ्रॉम एपीबेसल कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल आर डेवलप्ड।
अब ये कॉटिलिडन एंड प्लीम्यूल है क्या? तो ये कॉटिलिडन एंड प्लीम्यूल के बारे में हम आगे के डेवलपमेंट स्टेज में हम ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तत्काल अभी आप यहाँ पे इस चीज को याद कर लेंगे। दूसरा कह रहा है हाइपोबेसल, फ्रॉम हाइपोबेसल हाइपोकोटाइल इज फॉर्म। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हाइपोकोटाइल कहां से डेवलप करता है, किससे डेवलप करेगा? तो हाइपोबेसल से। उसी तरह से रूट कैप एंड रेडिकल डेवलप फ्रॉम, तो रूट कैप एंड रेडिकल डेवलप फ्रॉम हाइपोफाइसिस। व्हाट इज हाइपोफाइसिस? तो हाइपोफाइसिस इज द लास्ट सेल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो, लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स एम्ब्रियो। सस्पेंसर का यह लास्ट सेल है किसके तरफ? तो एम्ब्रियो के तरफ। और इस स्टेज को कहा जाता है ग्लोबुलर स्टेज, या इसी को हम कह रहे हैं प्रो एम्ब्रियो। ये याद कर लेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रो एम्ब्रियो किस स्टेज को कहा जाता है? तो प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर स्टेज को कहा जाता है। यह स्टेज भी प्रो एम्ब्रियो में कंसीडर कर सकते हैं, इसे भी प्रो एम्ब्रियो में कंसीडर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, इसके आगे फर्दर डिवीजन क्या होगा। फर्दर प्रो एम्ब्रियो डिवाइड एंड डेवलप लाइक अ हार्ट शेप। अब ध्यान देंगे एपीबेसल ये है, एपीबेसल से कह रहा है कि कॉटिलिडन का डेवलपमेंट होगा, प्लीम्यूल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे फर्दर सेल डिवाइड करना शुरू करेगा, ग्रो करना शुरू करेगा। किस तरह से ग्रो करेगा ये आपको हम यहाँ पे दिखलाएंगे। ये है हॉस्टोरियल, ये सस्पेंसर, और यह आपका हाइपोफाइसिस। और यह जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हार्ट के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये हार्ट शेप क्यों बन गया? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस यहाँ से प्लीम्यूल जो है, यह प्लीम्यूल से सूट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ से सूट डेवलप करेगा और ये दोनों जो है एम्ब्रियो के रूप में ग्रो कर रहा है। ये स्टेज को हम लोग इसके शेप के कारण इसे हम कहेंगे हार्ट स्टेज। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हार्ट स्टेज है, ये यहाँ पे भी लेबलिंग कर दें। ये कॉटिलिडन में डेवलप कर रहा है, कॉटिलिडन्स। यहाँ पे दो कॉटिलिडन है, यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और इसे हम लोग करते हैं प्लीम्यूल। इसे क्या कहते हैं? प्लीम्यूल। अब इसमें फर्दर डिवीजन होगा। अब फर्दर डिवीजन होने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसे एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि एक ग्लोबुलर और प्रो एम्ब्रियो को के स्ट्रक्चर को फर्दर फिर से एक बढ़िया से याद कर लेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाएगा, चाहे तो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, चाहे तो पीएमटी का एग्जामिनेशन हो। इसके डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट हम दिखलाएंगे। फर्दर डिवीजन यहाँ होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, और ये माइटोसिस बहुत ज्यादा होगा। अब ये डेवलप किस तरह से करेगा?
होगा क्या कि जब एक कॉटिलीडन आगे ग्रो करेगा तो ग्रो करते करते इस तरह से ये इस तरह से बेंड करता चला जाएगा। ये इस तरह से ग्रो करके इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉटिलीडन का डेवलपमेंट हो गया और कॉटिलीडन बेंड कर चुका है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टॉर्पेडो स्टेज या मैच्योर एम्ब्रियो। ये सारा सेल इसमें डाला हुआ है। ये सब क्या है? ये सब सेल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसे हम लोग कहते हैं कॉटिलीडन। इस कॉटिलीडन को आखिर ये कॉटिलीडन है क्या? कॉटिलीडन जो है यह फोटोसिंथेटिक होता है, रिच होता है क्लोरोफिल से, यानी कि इसके पास में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ये फोटोसिंथेसिस में क्यों मदद करता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े हैं कि लीफ पे होता है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब सीड को वाटर में डालते हैं यानी सॉइल में डालते हैं तो वह जर्मिनेट करता है। जब जर्मिनेट करेगा उस समय भी उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ग्रोथ के लिए, और उस समय वहां पे लीफ मौजूद नहीं होगा तो वो ग्रो करेगा कैसे? तो उस दौरान में जब जर्मिनेशन होता रहता है सीड का, उस दौरान यही कॉटिलीडन जो है लीफ का काम करता है और इसी वजह से इस कॉटिलीडन को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक लीफ। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक लीफ। और यह एम्ब्रियोनिक लीफ जो होता है यानी कि कॉटिलीडन जो होता है ये रिच होता है क्लोरोफिल से और इस वजह से फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के दौरान यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होगा। तो याद रखेंगे कॉटिलीडन क्या है? कॉटिलीडन जो है एम्ब्रियोनिक लीफ होता है। एम्ब्रियोनिक लीफ को हम कहते हैं कॉटिलीडन। अब यहाँ पे कॉटिलीडन की संख्या कितनी है? तो 2 है। और जिस सीड में कॉटिलीडन की संख्या 2 होगी वह सीड कहलाएगा डाइकॉट यानी कि डाइकॉटिलीडनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है ये रीजन को इस कहते हैं हम लोग प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जो होता है इस प्लीम्यूल से डेवलप करता है सूट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। सूट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सूट कहां से डेवलप करता है। तो सूट डेवलप करता है प्लीम्यूल से। दिस रीजन इज कॉल्ड रेडिकल and this radical and from radical root develop। तो रेडिकल से रूट डेवलप करेगा, प्लीम्यूल से सूट डेवलप करेगा। और ये जो था हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस और हाइपोफाइसिस डेवलप करेगा रूट कैप। यानी कि जो रूट होता है, ये जो रूट है, ये रूट दिख रहा है, ये रूट का यह कैप,
एक्चुअली रूट कैप क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रूट कैप रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर होता है और सॉइल रफ होता है। अगर ये ऐसे ही जाएगा तो हो सकता है कि इसे सॉइल के रफनेस के कारण इस पे इंजरी हो सकता है। इसे इंजरी से बचाने के लिए यहाँ पे एक कोट होता है, एक लेयर होता है जिसे रूट कैप के नाम से जानते हैं। अब ये तो है आपका एम्ब्रियो। अब यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, आप वहां समझ में आ गया होगा प्लूमली क्या है, कॉटिलीडन क्या है। कॉटिलीडन को हम लोग एम्ब्रियोनिक लीफ कहते हैं, प्लूम्यूल को हम लोग एम्ब्रियोनिक सूट भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनिक सूट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में एक रीजन मौजूद है। इसी रीजन को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। इस रीजन को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज हाइपोकोटाइल, द रीजन बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा रूट कहां से डेवलप करता है, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन ये होगा कि इस एम्ब्रियो से सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होगा, रूट का या सूट का। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ग्रोथ करने के लिए वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से लेता है, तो सॉइल से, और सॉइल में कौन जाता है, तो रूट। इसका मतलब कि रूट जो है वाटर और मिनरल्स को प्लांट को देगा। इसका मतलब कि उसके डेवलप होने के लिए सबसे पहले रूट का डेवलपमेंट होना होगा, ताकि वो सॉइल में चला जाए और न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके सिबलिंग को प्रोवाइड करता रहे। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, चना को ले लीजिएगा, रात में फूलने को डाल देंगे पानी में, 1-2 दिन छोड़ देंगे, वह जर्मिनेट कर जाएगा, और जो जर्मिनेशन होगा कुछ इस तरह का होगा, यानी कि वो किधर जा रहा है, सॉइल में, यानी कि अर्थ के तरफ जाए, झुका हुआ रहेगा। उसका मूवमेंट जो होगा सॉइल के अंदर जाने के लिए होगा। इसका मतलब कि वो जो सबसे पहले ग्रो करने वाला जो पार्ट होगा वो होगा रेडिकल से डेवलप करेगा रूट। ये भी क्वेश्चन किया जाएगा कि इस एम्ब्रियो से सबसे पहले कौन डेवलप करेगा, सूट या रूट। तो सबसे पहले डेवलप करने वाला है रूट, और उसके बाद सूट डेवलप करेगा। तो ये था मैच्योर एम्ब्रियो। दिस इज द मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। यहां पे हम लोग देख लिए डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, किस तरह से यह डेवलप करता है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद करना है, ये सॉरी पॉइंट को याद करके रखेंगे। हाइपोकोटाइल क्या है, रेडिकल क्या है, कॉटिलीडन क्या है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया जाएगा। एम्ब्रियोनिक लीफ किसे कहते हैं, सूट डेवलप कहां से करता है, रूट डेवलप कहां से करता है, हाइपोकोटाइल क्या है। तो ये हम लोग देख लिए डाइकॉट एम्ब्रियो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। चलते हैं आगे। मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो ही होगा, बस अंतर ये होगा कि डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन होगा, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होगा। यानी कि हैविंग सिंगल और 1 कॉटिलीडन। एग्जाम्पल ग्रासेस। ग्रास फैमिली जो होगा वह मोनोकॉटिलीडनस होता है। अब इस मोनोकॉटिलीडनस ग्रास के जो एम्ब्रियो होगा वह एम्ब्रियो के पास में कितने कॉटिलीडन होंगे,
तो सिंगल कॉटिलिडन होगा, एक कॉटिलिडन होगा, और मोनो का मतलब होता है वन। अब ये मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा कैसे? तो इसका भी डेवलपमेंट वैसा ही होगा जैसा कि हम लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे। बस यहाँ पे अंतर ये होगा कि यहाँ पे कॉटिलिडन का जो डेवलपमेंट होगा वो सिंगल होगा। तो देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो। इस मोनोकॉट एम्ब्रियो का ये है कॉटिलिडन, और कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड अस्क्यूटिलम। Its cotyledon is called ascutilum, and this is the ascutilum. ये क्या है? अस्क्यूटिलम है। ये है आपका मोनोकॉट का ये प्लीम्यूल है, और प्लीम्यूल को जो कवर करने वाला सीट है यानी क्लियर है, इसे हम लोग कहते हैं कॉलियोपेटाइल। ये याद कर लीजिएगा, कॉलियोपेटाइल है क्या? कॉलियोपेटाइल इज सीट कवरिंग द प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को जो सीट कवर करके रखता है उसे कॉलियोपेटाइल कहा जाता है। दिस इज द रेडिकल, एंड द सीट विच कवर रेडिकल इज कॉल्ड कॉलियोराइजा। दिस इज कॉलियोराइजा। What is कॉलियोराइजा? The seed covering रेडिकल। तो ये दोनों टर्म को याद रखेंगे, कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा। और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्क्यूटिलम। व्हाट इज अस्क्यूटिलम? तो अस्क्यूटिलम इज कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के या कॉटिलिडन को हम लोग कहते हैं अस्क्यूटिलम। तो ये था मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो भी देख लिए, मोनोकॉट एम्ब्रियो भी देख लिए, दोनों का डेवलपमेंट भी देख लिए, किस तरह से डेवलप करता है। अब हम लोग के पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।